कोई सोच भी नहीं सकता है कि क्या इतनी ऊपर भी इंडियन इंस्पेक्टिंग ब्लैक कोबरा घुस सकता, या यूँ कहूँ कि ये सांप इतनी ऊपर तक चढ़ाई कर सकता है डिज्नीलैंड और हंगामा जैसे देखने वाले चैनल को भी सांप डरा सकता है। यूँ कहूँ कि अपनी गली के गैंगस्टर को, यूँ कहूँ कि खाली फोकट में कोई पत्थर उठा सकता है। जय गौ माता की जय श्री राम। आजकल लोग हमारा कुछ अलग तरीके का होने वाला है। आज हम ऐसे सांप का रेस्क्यू करने वाले हैं और सांप से पहले हम जा रहे हैं एक ऐसी जगह जहाँ पे हमें गोली गो या चंदन गोइला जिसको बोला जाता है उसका रेस्क्यू करने के लिए। तो हम अपना हथियार उठाकर चल देता है उस चंदन गोइले का या फिर ये ऐसा कहूँ कि मॉनिटर लिजार्ड का रेस्क्यू करने के लिए, जिसे हमें बताया जाता है कि उस पत्थर के नीचे छुपा हुआ था, जिसे उन्होंने उसके ऊपर एक त्रिपाल डाल दिया। इसको निकालते ही हमें यहाँ पे बताया गया है कि इस पत्थर के नीचे उन्होंने एक मॉनिटर लिजार्ड को घुसते हुए देखा है, जो कि 2-3 दिनों से बहुत ज्यादा परेशान कर रहा था क्योंकि वो बार बार यहाँ से चक्कर काटता था। इस पत्थर को हमने चारों तरफ से चेक किया और चेक करने के बाद पता चला कि यहाँ पर तो कुछ भी नहीं है। और हमारे भाई साहब का कहना ये था कि जब इसके अंदर मॉनिटर लिजार्ड घुसा इंटर हुआ तब वो ये बाहर निकला, तब इनको पता नहीं चला। इनकी तसल्ली के लिए हमने इन पत्थर को भी उठा करके पूरी तरीके से चेक कर लिया, लेकिन हमें यहाँ पर कुछ भी नहीं मिला। हम लोगों ने मॉनिटर लिजार्ड के बारे में इनको पूरी डिटेल्स दी कि वो जहरीला नहीं होता है और उसके काटने से किसी की मौत नहीं होती। इसी के साथ हमारे पास दूसरा गोल आता है जो कि हमारे गांव से लगभग 40 से 50 किलोमीटर दूर के एरिया में था, जहाँ हमें बताया गया है कि वहाँ पर एक सांप छत के ऊपर चढ़कर बैठ चुका है और वहाँ पर एक रेलिंग के अंदर घुस चुका है। हम निकल जाते हैं वहाँ से, डायरेक्टली पहुँचते हैं हम दड़ोली, लिक्कल और लिक्कल से होते हुए सुंदर आकर्षक नज़ारे के साथ रतनगढ़, जो कि एक खूबसूरत पहाड़ के नीचे बसा हुआ है। यहाँ से निकलते हैं हम जाट के रास्ते पर, क्योंकि हमें जाना है माधवपुर गांव में, जो कि हमें लेके जाएगा एक बूंदे खेड़ी, और बूंदी खेड़ी से हम पहुंच जाते हैं माधवपुर के रास्ते। लेकिन रास्ते में जाने के बाद ये रास्ते कुछ इस तरीके से मिलते मानो जैसे कि हम किसी जंगल ट्रेकिंग पर आए हुए हैं। हमें यहाँ रास्ते में खूंखार जानवर सियार मिलता है, जिसे हाई येलो करके हम वहाँ से निकल जाते हैं सीधा माधवपुर के लिए, जहाँ हमें एक स्नेक रेस्क्यू करना है। लेकिन यहाँ के रास्ते कुछ अजीबोगरीब थे, जैसे कि मानो हम पहाड़ तरी घूम रहे हो। जैसे हमें भाई साहब मिल जाता है लोकेशन के लिए, हम पहुंच जाते हैं इनके इस घर में। हमें बताया जाता है कि इस घर के ऊपर, छत के ऊपर किसी रेलिंग के अंदर एक सांप घुस चुका है। लेकिन सोचने वाली और चौंकाने वाली बात यह थी कि इस घर के ऊपर सांप गया तो गया कैसे? ये घर पूरी तरीके से तय है। भाई साहब के थ्रू हमें बताया गया है कि वो सांप उस छत के ऊपर है। देख करके हम लोग सारे शौक हो गए। हालांकि इस मकान में अभी कोई रह नहीं रहा था, लेकिन फिर भी इन लोगों का इस चीज का कहना है कि यहाँ पर सांप घुसा तो घुसा कैसे। हम पहुंच जाते हैं सीढ़ियां चढ़ करके ऊपर, जो कि हमें टॉप फ्लोर पर जाना था। जहाँ देखने के बाद पता चलता है कि ये जो सीढ़ी बनी हुई है लास्ट फ्लोर की, इस फ्लोर के ऊपर इस सीढ़ी के अंदर वो सांप घुस कर बैठा हुआ है। ये चीज हमें बहुत कुछ नई देखने को मिली। स्नेक इतनी ऊपर भी चढ़ाई करके आ सकता है, लेकिन वो अब कैसे आया, कहाँ से आया, ये कहना बहुत ही ज्यादा मुश्किल था। इस सांप को पकड़ने के लिए हमें सांप को सबसे पहले बाहर निकालना था, लेकिन वो संतुष्ट करना भी जरूरी था कि सांप इसके अंदर है कि नहीं। तभी हमें कुछ ऐसा दिखाई दिया। हमें इस बात की पूरी कंफर्मेशन हो गई थी कि इसी के अंदर सांप घुसा हुआ है। फिर हम इसे बाहर निकालने के लिए अपना काम करना शुरू कर देते हैं। मकान मालिक ने इस सांप को इस रेलिंग के अंदर यहाँ से घुसते हुए देखा था। सांप को बाहर निकालने के लिए रेलिंग के फर्स्ट जोर पर हमने लकड़ी घुसाई ताकि सांप नीचे की ओर चला गया। ना सांप ऊपर था ना नीचे, वो बीच में जाकर के अटक गया था और वहीं बैठे बैठा हमारा इंतजार कर। सांप चाहे कितना ही शातिर क्यों ना हो, लेकिन हमारे भाई साहब के दिमाग से नहीं बच सकता। इसी तरह से दिमाग पर एक काम को करने के बाद आखिरकार इस सांप को बाहर आना ही पड़ा। हमने इस सांप को बाहर निकालने के लिए लोहे की रोलिंग फर्स्ट चोर से मारना स्टार्ट किया, जिससे कि कंपन और वाइब्रेशन हुआ, जिससे कि वो सांप अपने आप नीचे की ओर बढ़ता गया। जैसे ही सांप ने भागने की कोशिश की, हमारे भाई साहब ने उसको छड़ी से वही दबोच लिया। अगर आप में से कोई ये सोचकर कंफर्टेबल महसूस करता है कि हम घर पर है, छत पर है, तो यहाँ पर सांप नहीं आएगा, तो ऐसा बिल्कुल भी ना सोचे। हमेशा सतर्क रहे, सावधान रहे, आंखें खुली रखे, कान तेज रखे और अपनी सुरक्षा स्वयं करे। हमने कई जगह रेस्क्यू किया और हर रेस्क्यू हमारा कुछ अलग तरीके का होता है। जहाँ तक कि लोग हमारे वीडियो देखते हैं, वीडियो देखने के बाद लोग हमें बताते भी है कि आप कैसी कैसी जगह जाकर के रेस्क्यू करते हैं, कौन सी सिचुएशन और किस किस टाइप से आप रेस्क्यू करते हैं। ये बात हमें बिल्कुल भी चौंकाने वाली थी, क्योंकि थर्ड फ्लोर पर जाकर के ये सांप अपनी जगह बनाए बैठा था। इस सांप के आने की सूचना किसी को नहीं थी, लेकिन इस सांप के छुपते हुए की सूचना इस सिर्फ मकान मालिक को थी।
जिस मकान के अंदर एंटर हुए हमने पूरी तरीके से चेक किया कि यहाँ के खिड़की दरवाजे बिल्कुल तरीके से पैक है। मतलब सांप जैसे जीव का आना तो बिल्कुल ही नामुमकिन सी बात है। लेकिन ये सांप आखिर आया तो आया कहाँ से? क्या ये सांप दीवार चढ़ के आया है? अगर ये दीवार चढ़ के आया है तो दीवारों पर सारी जगह प्लास्टर हुआ है। क्वेश्चन हम फिलहाल भगवान के ऊपर छोड़ते हैं। लेकिन खैरियत ये रही कि ये सांप ने किसी को भी बाइट नहीं किया और मकान मालिक के सूझबूझ से हमने इस सांप का रेस्क्यू भी कर लिया। ये सांप इतना जहरीला है कि सांप के काटने से हर इंसान की मौत हो सकती है, क्योंकि ये सांप अपने एरिया का सबसे जहरीला सांप है, जिसे कि इंडियन स्पेक्टिंग ब्लैक कोबरा के नाम से जानते हैं। जो कि इस सांप की पहचान ये होती है कि ये ब्लैक कलर का होता है और इसके ऊपर एक यू आकार की आकृति जैसा कुछ बना होता है, जो कि भगवान के देव ने। अगर आप हमारे वीडियो में दिखाए गए चीजों को अगर कॉपी करने की कोशिश करते हैं तो ऐसा बिल्कुल भी ना करें। ये आपके लिए जानलेवा साबित हो सकता है, क्योंकि हमारे भाई साहब रूपलाल जी पाटीदार को इस चीज का 10 साल से भी ज्यादा एक्सपीरियंस है और नॉलेज भी है। इन्हें सांपों और जहरीले जीवों के बारे में बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है, जैसे कि ये देखकर ही पता कर सकते हैं कि कौन सा सांप जहरीला है और कौन सा जीव जहरीला नहीं है। सांप को ज्यादा परेशान न करते हुए हमने इसे आसानी से और सावधानी पूर्वक डिब्बे के अंदर पैक किया। आपको फिर इस चीज के बारे में बताती हूँ कि हम किसी सांप को अगर पकड़ते हैं तो उसे ऐसी जगह छोड़ते हैं जिससे कि ये सांप किसी को बाइट न कर सके और इस सांप को भी कोई और नुकसान नहीं पहुंचा सके। हम लोगों ने सांप पकड़ने के बाद इनके घर वालों को सारी इन्फॉर्मेशन दी और समझाइश दी कि किस तरीके के सांप जहरीला होता है और किस तरीके के सांप जहरीला नहीं होते। इसके साथ हम निकल के आ जाते हैं रतनगढ़। रतनगढ़ में मेला लगता है रक्षाबंधन का, जहाँ कि हमें बहुत सारी भीड़ देखने को मिलती है। हमारी मुलाकात वहाँ के छोटे बच्चों से हुई, जहाँ डुक्के में कैद सांप को देख करके ये खुद को रोक नहीं पाए हमारे पास आने के लिए। कुछ ही देर में बहुत सारी भीड़ इकट्ठा होना स्टार्ट हो गई थी, जिसे देख करके हमें जगह खाली करना पड़ी और खाली करने के बाद हम इस सांप को निकल जाते हैं एक ऐसी जगह छोड़ने के लिए ऊपर पहाड़ पर, जहाँ की ये सांप किसी को नुकसान नहीं पहुंचा सके। आज के वीडियो के लिए इतना ही। बाकी और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को फॉलो करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को प्रेस जरूर करें। कमेंट करके बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा।